सबसे पहले आपको बताते हैं बड़वानी से हमारी खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि शहर हो या गांव या फिर कस्बा, विकास कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ ही हर क्षेत्र में काम हो रहा है। लेकिन बड़वानी जिले के सेंधवा ब्लॉक की ये तस्वीरें हकीकत को बयां कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस शिक्षा पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और ये कहा जाता है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें क्योंकि ये किसी निजी स्कूल से कम नहीं है, लेकिन सेंधवा ब्लॉक के कई गांवों में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों का हाल बेहाल है। स्कूल भवन नहीं होने पर बच्चे झोपड़ी में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं जो भवन बना भी है उसकी हालत इतनी खराब है कि वो कभी भी गिर सकता है। देखा जाए तो सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक भवनों का हाल बेहाल है, जिसकी वजह से तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, बड़वानी के सेंधवा ब्लॉक के कई गांवों में सरकारी स्कूल के हाल बिल्कुल बेहाल है। 7वीं। अच्छा, ये इसी मकान में स्कूल लगती है रोज? हाँ। कब से लग रही है स्कूल? 3 साल से। 3 साल से आप इसी में पढ़ रहे हो? हाँ। सर मैडम आते रोज? हाँ। पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे अभी? 27। 27 बच्चे? हाँ। सारे बच्चे यहीं बैठ के पढ़ते हैं? हाँ। टोरी तालाब में हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी भवन और मिडिल भवन दोनों डूब क्षेत्र में चले गए हैं। उसके बाद जो है हमारे स्कूल है ये अतिरिक्त भवन में संचालित हो रही थी, लेकिन ये भी जर्जर अवस्था में है जो कभी भी गिर सकती हैं। तो इसको देखते हुए हमने बच्चों के भविष्य को, जो हमारे गांव के, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनके भविष्य को देखते हुए हमने हमारा मकान स्कूल संचालित के लिए 2-3-4 सालों से दिया हुआ है। हाँ, अधिकारियों वगैरह का भी पहले 2-3 साल पहले दौरा हुआ था, उनके सामने भी हमने समस्या रखी थी, लेकिन डूब क्षेत्र में जाने के बाद भी जो राशि है पंचायत भवन में पड़ी है, लेकिन आज तक वो भवन निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमारे गांव के बच्चों का, हमारे परिवार के बच्चों का भविष्य खतरे में है। तालाब बना, तालाब में डूब क्षेत्र में चली गई। तो इसके बाद में अतिरिक्त भवन में बिठाते थे हम। वहाँ पे भी पानी ज़्यादा टपक रहा है, इसकी वजह से हम 3-4 साल से यहाँ ईश्वर के मकान में पढ़ा रहे। अभी भवन था सर, बाकी वो गिर गया। अच्छा, कब से चल रही है यहाँ पे स्कूल? 1997 से। टप्पर में ही चल रही है? नहीं, टप्पर में नहीं, ये तो अभी करीब 4 साल हुए। 4 साल हुए? तो आपने कभी अधिकारियों वगैरह को बताया? हाँ, अवगत करवा दिया है सर। तो क्या कहना पड़ा? देखते हैं अभी। देखते हैं। 5 साल से इसी टप्पर में? हाँ, इसी। तो अभी बच्चे कितने हैं यहाँ पे? दर्ज सर अभी करीब 25 है। पूर्व में जिस प्रकार का जो निर्माण कार्य हुआ है, सारे ठेकेदार पैसा ले लेके बैठे हुए हैं, निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने 2-2, 3-3 बार इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल है मिडिल स्कूल, उसमें जो तालाब के डूब क्षेत्र के अंतर्गत डूबा हुआ है, उसका पैसा भी संबंधित पंचायत के खाते में है और केवल ज़मीन से संबंधित बात है तो फॉरेस्ट से उसकी भी पत्र व्यवहार हुआ है, वो भी प्रक्रिया में है। ये जल्दी इसकी ज़मीन वो दे दी जाएगी और स्कूल का निर्माण शीघ्र शुरू होने की संभावना है। इसी भवन में। कब से लग रही है आंगनवाड़ी यहाँ पे? सर 2006 से। 2006 से? तो इसके बारे में किसी अधिकारी वगैरह को अवगत नहीं कराया? कराए थे सर सुपरवाइजर को। मेरे पास दर्ज 80 बच्चे हैं सर। 80 बच्चे दर्ज है? हाँ। इसी में यहाँ पे आते हैं? हाँ। तो व्यवस्था बेहाल है और उठ रहे हैं सवाल है। सीधे रुख करते हैं सेंधवा का, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं अमरदीप चौहान। अमरदीप, पिछले 3-4 सालों से जो बच्चे हैं वो झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं और जिससे बीओ की भी हम खबर सुन रहे थे और कुछ लोग ये भी कह रहे थे वहां पर, जो हमने बाइट सुनी, कि पैसा पंचायत के खाते में है, लेकिन फिर क्या समस्या है, भवन क्यों नहीं बन रहा है और बच्चे क्यों मजबूर हैं झोपड़ी में पढ़ने के लिए? जी भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, कहें आप। भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सवाल है कि ये जो तालाब में डूबने वाली स्कूल है, ये करीब 3 साल से डूबी है और कई अधिकारियों का वहाँ पे जो है जाना भी हुआ, लेकिन जो है अधिकारी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते। ऐसा ग्रामीणों ने हमें बताया है कि हम लोग जो है कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, सारी जगह घूम चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं हो रहा है।
और जो है जब हमने शिक्षा अधिकारी से जो बात करना चाही तो शिक्षा अधिकारी भी जो है घुमाते उसको नजर आए कि शिक्षा अधिकारी का कहना था कि ये जो है स्कूल जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनी है और ये बनी है और अभी जो नया भवन की जो स्वीकृति हुई है उसका पैसा भी आ गया, लेकिन फॉरेस्ट के कारणों की वजह से वो रुका पड़ा है। इस प्रकार से वो घुमाते हुए जवाब देते नजर आए। बिल्कुल अमरदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेएस के जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए। मोन्टू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मोन्टू जी, अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप लोग समाज के लिए काम करते हैं और जो समाज के जो मुद्दे होते हैं वो सरकार के सामने उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर 3-4 सालों से जो बच्चे हैं वो झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। जो स्कूल भवन था वो डूब क्षेत्र में आ गया, फिर दूसरा भवन भी वहां पर पढ़ रहे थे, लेकिन उसकी हालत जर्जर थी। अब बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है। ये खबर आपके पास आई तो जरूर होगी। किस किस प्लेटफॉर्म में आप लोग ने इस मुद्दे को उठाया और क्या कुछ आपने सरकार से मांगी थी? हेलो जी मोन्टू जी, आपका आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल सर, हम जैस का मैं संगठन एक है उसमें कार्य करता हूँ और मैं शिक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस करके काम कर रहा हूँ। और हमारे आदिवासी क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो गई है कि टीचर तो करीब करीब 132 स्कूल ऐसी है जो शिक्षक विहीन है। ये मैंने पहले भी बताया है। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर जैसे धौली है, रावलेमाल है, कोट किराड़ी है, कड़ाई पानी है, काली कुंडी का बोंदरी माल है। यहाँ पर स्कूल और आंगनवाड़ी भवन किसी निजी घर में चल रहा है। पूरे भवन उनके टूट चुके हैं। बड़गांव की एक बात देखो कि वहाँ पर कम से कम 162 बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल भवन कभी भी गिर जाएगा। ऐसी स्थिति में है तो वहाँ एक पड़ोस वाले ने मकान दिया है और वो उस मकान में स्कूल चल रही है। कहीं हमारे जो नेता है और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी है इनको अवगत करा दिया है, लेकिन पता नहीं किस कारण से कौन रोक रहा है या खुद ही रुक रही है, ये काम नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि देखिए, हमने कुछ बाइट भी सुनी, कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि पंचायत में पैसा है, तो आपको क्या लग रहा है अगर पैसा है? और हमारे संवाददाता कह रहे थे कि जो अधिकारी वो ये कह रहे हैं कि नए जो बिल्डिंग है उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया, तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, तो फिर भवन पिछले 3-4 सालों से क्यों नहीं बन रहा था? क्या लगता है आपको? सर, पैसा दिया था सरकार ने लेकिन उन्होंने बनाया नहीं। अब वो जो अधिकारी हो उनका ये कहना पड़ता है कि हम रिकवरी करेंगे सर। ठीक है मोन्टू जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए, लोकेंद्र सोहनी जी। लोकेंद्र जी, जो स्कूल है वहां पर बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है, तकरीबन 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। और जो पहले भवन था स्कूल भवन वो डूब क्षेत्र में आ गया तालाब बनने से, लेकिन 3 साल बहुत होते हैं, अभी तक दूसरा भवन क्यों नहीं बना है? संबंधित पंचायत को इसमें पैसा जारी कर दिया गया था सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से। कब किया गया था? कब किया गया था ये भी जानना चाहिए। 2 से 3 साल पहले हो गई बात, क्योंकि वन विभाग का वो क्षेत्र है और वन विभाग के जमीन के देने में समय लगता है और ये प्रक्रिया लगभग चल भी रही है। ऐसी स्थिति में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन स्कूल जो है वो साइड के एक अतिरिक्त कक्ष में भी लग रहा था ये तो इस वजह से समय तो थोड़ा लगा, ये जरूर है। वन विभाग की जमीन के जो बंटवारा होता है, जो देना होता है, वो आवंटित करना होती है, उसमें समय ज्यादा लगता है। नहीं, समय लग गया, लेकिन 3 साल बहुत ज्यादा समय होते हैं, क्योंकि सरकार की बात करें, सरकार भी चाहती है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, और सरकार का पूरा फोकस रहता है। उसके बावजूद 3 साल लग गए एक भवन के निर्माण में और अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो आश्चर्य जरूर होता है। जी सर, वो लेकिन वो ये समस्या वन विभाग की जमीन को आवंटित करने में ये समय लग रहा है। तो वन विभाग से आप लोग की चर्चा तो हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? कब तक ये चीजें क्लियर होंगी? कब तक जो वहाँ बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है वो अपने नए भवन में पढ़ेंगे? जी, डीएफओ साहब से भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है, वो भी उन्होंने मुझे बताया भी था। वो सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है तो उससे थोड़ा समय इसमें लग रहा है। उन्होंने लगभग प्रक्रिया 15 लोकेश जी, आप समय की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितना समय और लगेगा? 3 साल तो हो चुके हैं। इस महीने में मैं एक बार और इसको अपडेट कर लेता हूँ। इस माह में हम इसको जमीन का जो भी है उनकी स्थिति को क्लियर करके 1 माह के अंदर हम इसको कोशिश करेंगे कि पंचायत को जमीन आवंटित कर दी जाए ताकि स्कूल भवन का निर्माण। ठीक है, तो ये आप आश्वासन दे रहे हैं कि 1 महीने के अंदर स्कूल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? उनसे कोऑर्डिनेट करके, और अब क्योंकि वो प्रक्रिया में तो चल रहा है, अभी मैं उसको अपडेट नहीं कर पाया। जनता आपसे एक आश्वासन चाहती है, कितने समय के अंदर स्कूल निर्माण शुरू हो जाएगा? अब 1 माह में जमीन का आवंटन हो जाए, मैं ये मेरी कोशिश है।
चलिए ठीक है, देखते हैं आपकी कोशिश कितनी सफल होगी, क्योंकि पिछले 3 साल से तो जो कोशिश है वो बेकार जा रही है और बच्चा अभी भी झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है। लोकेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ है ग्यारसी लाल रावत जी भी जुड़े हुए, जो कि कांग्रेस विधायक है। ग्यारसी लाल जी, जिस तरह से यहाँ पर बच्चे हैं वो झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर है, शिक्षा अधिकारी से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि जो जमीन है वो वन विभाग के अंदर में, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन समय 3 साल बहुत होता है। ये जो है प्रकरण जो है बहुत काफी लंबा समय हो चुका है, पैसा भी आ चुका है जी। इन्होंने प्रयास नहीं किया। इन्होंने वहां पे जमीन देने के लिए भी तैयार थे, मैंने डीओ साहब से भी बात हो गई, वहां के रेंजर साहब से भी बात हो गई, हाँ। लेकिन रुचि ले तब ना, रुचि ली नहीं इन लोगों ने। तो कौन नहीं ले रहा है रुचि? कौन नहीं ले रहा है रुचि? अधिकारी नहीं रुचि ले रहे हैं। अधिकारी को कई बार बोल चुका है कि फटाफट काम क्यों नहीं करते हो, जब ये राशि भी हम लोगों ने समस्या वहां जाके हमने करवाया, तब जाके राशि डली है राशि। तो आपको क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह है कि आपकी राशि भी है पंचायत में और लोग जमीन देने के लिए भी तैयार है, तो क्या लग रहा है फिर कहां पर रुचि क्यों नहीं ले रहे, क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको? अभी तत्काल या ठेके चालू करके इनको काम चालू कर देना चाहिए। इन्होंने इनके नियम से इन्होंने काम कर ही नहीं रही है। बस इनको तो इधर उधर जहाँ जिधर मलाई की वजह से काम होता हुआ जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में सेंधवा विधानसभा का पूरा आप उसका डाटा देखोगे तो सब धरातल पे कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं, सब कागजों में बनी हुई है, कहीं ठेकेदार। ग्यारसीलाल जी ठीक, समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आप लोग ने इस मुद्दे को किस किस प्लेटफॉर्म में उठाया और कितनी जोर से, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सरकार के सामने जो जरूरी मुद्दे हैं उसको रखें और सरकार पर दबाव बनाए कि जो जनहित के काम है वो जल्द से जल्द सरकार करे। मैंने क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, मैं जिला पंचायत में था तब भी मैं जिला पंचायत में दमदारी से इस चीज को आवाज उठाई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। चलिए ठीक है, तो आप भी यहाँ पर अपनी एक मजबूरी बता रहे हैं कि आप कई जगह अपनी आगाज आप वहाँ पर आवाज़ लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो स्कूल का निर्माण कार्य वो शुरू नहीं हुआ है। ग्यारसीलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमरदीप चौहान जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शिक्षा अधिकारी लोकेन सोनी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुक्रिया करते वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो काम है वो नहीं हो पा रहे, बच्चे वो झोपड़ी में पढ़ रहे हैं और बड़ी तकलीफ होती है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से मुसीबत में वो अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए हमको तारीफ करनी जरूर पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन जो मजबूरी है, बच्चे मजबूर है यहाँ पर पढ़ने को, सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी समस्या है, चाहे वो वन विभाग की तरफ से हो रही है या अधिकारियों का ढीला ढाला जो रवैया उसके कारण हो रही है, उन चीजों पर ध्यान देते हुए शासन प्रशासन को तत्काल स्कूल निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए।